जब पत्नी भाषण देती है तो बुढ़ापा आ जाता है तो पत्नी भाषण देने लगती है तो बैठो बैठो डोगरा बातें बनाए रहोगे। मिल जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा और नहीं वैसे नहीं जाऊंगा। तो आज 10-15 मिनट लेट आई थी। ये देख बाबा की कितनी बड़ी कृपा और शक्ति है। ओम शांति। बहन जी को तो सब जानते ही होंगे, सबने देखा है। किन किन ने देखा है? और किन्होंने नहीं देखा है वो हाथ उठाए। इनको नहीं देखा हो, जिन्होंने नहीं देखा है वो हाथ उठाए। आदि रतन थे जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली थी और घर बैठे ही आपको मधुबन का साक्षात्कार हुआ था और बहुत अल्प आयु में ही आप बाबा के बनकर बाबा की सेवाओं में लगे और विशेष पाठ बाबा ने आपको दिया हुआ था। संदेशी थे, जब भोग लगाते थे वतन में बाबा के पास जाकर बाबा को भोग लगाते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था। वैसे तो बाबा हमें हर रोज नई नई बातें सुनाता है मुरली के द्वारा, लेकिन जब हम भोग का संदेश सुनते थे तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें बहुत उत्कंठा होती थी कि कब दादी वतन पे जाए और कब बाबा का संदेश लेके जाए। भाषण की भी सेवा करनी पड़ती है और भाषण की भी सेवा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह पर एक ही सेवा करें। बाबा ने हमें ऑलराउंड पाठधारी बनाया है। तो एक बार बताया उन्होंने कि कैसे वो खाना भी बनाते थे और फिर जाके क्लास भी कराते थे, भोग भी लगाते थे। तो एक बार जब वो खाना बना रहे थे तो खाना बनाने में बहुत समय लग गया। उधर भोग का टाइम हो गया तो भोग लगने का था। अब इतना टाइम नहीं मिला उनको कि जो ड्रेस पहन रहे थे वो ड्रेस चेंज करके भोग में आ जाए। इतना समय नहीं बचा था क्योंकि टाइम हो चुका था और समय से पहले बाप दादा को भोग स्वीकार कराना बहुत जरूरी है। सभी भाई बहन बैठे थे क्लास में तो उनको इतना भी समय नहीं मिला कि वो ड्रेस चेंज करके और भोग में बैठ जाए। जो वो पहन रहे थे वही चीज पहन के वो एक बार बैठ गए भोग में। तो बाबा को बोला, बाबा बच्ची क्या पहन के आ गई है ये? तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा कि बाबा मुझे समय नहीं मिला, मैं क्या करूं, टाइम हो गया था। तो बाबा ने भी कहा बच्ची कोई बात नहीं। तो बिल्कुल भी देह अहंकार नहीं था उनके अंदर। जैसा उनको मिल जाए वैसा वो खा लेते थे और सेवा भाव तो उनका बहुत था, कर्मणा सेवा। जिसे सब कुछ है उन्हीं की देन है और ऊपर से बाबा और बहन जी दोनों ही। खास देखो हमारे नए नए भाई बहन भी आते रहे हैं, कितनी दूर से आते हैं। नगला बीच नहीं क्या है, नारकी नाव की सराय और हुसैनपुर है ना, कहाँ कहाँ से कितनी दूर दूर से चल कर के आते हैं। इतनी लगन होती है और सबको 23 तारीख याद है ना। अब ये समझना ऊपर से कोई स्पेशल आपको निमंत्रण नहीं आएगा, ऊपर से बहन जी और बाबा आपको निमंत्रण दे रहे हैं और इस 23 तारीख को कभी भूलना नहीं है। उनकी दुआएं, उनका हाथ, उनका साथ सदा आपके साथ है और सदा साथ रहेगा। क्योंकि देखो उनसे भी हम कोई बात कहते हैं ना। एक अपनी ये वर्षा बहन सुना रही थी कि बहन जी जब शरीर छोड़ा तो बहन जी के टाइम फल बहुत आते थे तो और कम से कम 1-1.5 महीना 2 महीना फल नहीं आए, कोई लेके नहीं आया और हम लोग को इतना शौक भी नहीं। तो इन्होंने दादी के सामने बैठ के कहा, दादी आप थे ना तो बहुत फल खिलाते थे, आज फल खाने का मन कर रहा है, अब बहुत दिन से फल नहीं आए हैं। बस उस दिन से फलों की और इस सीजन में
हमने सबसे ज्यादा सेब बांटे। केला तो कोई भी बांटते, लेकिन सेब कोई बांटता है हैं? और एक एक क्लास में 100 200 भाई बहन आए, सबको एक एक सेब खिलाया। तो ये कौन खिलाने वाला है? महान विभूतियां और परमात्मा ही खिला सकता है, कोई ऐसे खिला नहीं सकता है। तो ये सब उनकी कमाल है, उनकी तपस्या है, क्योंकि ऊपर यही सब कुछ लेके जाना है, पुण्य कर्म ही लेके जाना है। स्थूल चीज तो हमें यहाँ मिली है और यहीं छोड़कर जाएंगे। तो आप लोग उन्हीं की कृपा से यहाँ आए हो, इसलिए सबको, बाबूजी ठीक है, सबको बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सदा आते रहना और बैठी से और बाबा से मिलते। 25 वर्ष तक मैं खेलता रहा। उसके बाद खेलकूद का ही अध्यापक हो गया मैं एक कॉलेज में। तब मैंने कभी बाबा को न याद किया। वैसे भजन कीर्तन उसमें तो रहता ही था, लेकिन जिस तरह से जब मैं बाबा हो गया तब बाबा याद आए मुझे, उस तरह से नहीं आए थे उस समय। और जब मैं बाबा हो गया तब बाबा आए। तो मैंने अभी दो 3 दिन पहले मैंने भजन लिखा है। भजन तो मैंने लिखे कम से कम इसमें 50। सुनाता सब कुछ बहुत सुनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ही सुना पाऊंगा। अभी मैंने एक लिखा था भजन, सीने से लगा लो से बाबा, सीने से लगा लो से बाबा, सब लोग मुझे ठुकराते हैं। सीने से लगा लो से बाबा, सब लोग पराया कहते हैं। जब बेटा मुझे ठुकराता है, मेरे नैना जल भर लाते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है तो बेटा भी आंखें दिखाने लगता है। जब बेटा मुझे ठुकराता है, मेरे नैना जल भर लाते हैं। मैं जितनी कोशिश करता हूँ, मेरे आंसू उतने बहते हैं। सीने से लगा लो से बाबा, सब लोग मुझे ठुकराते हैं। सीने से लगा लो से बाबा, सब लोग मुझे ठुकराते हैं। जब पत्नी भाषण देती है, तो बुढ़ापा आ जाता है तो पत्नी भाषण देने लगती है, तो बैठो बैठो डोकरा बातें बनाए रहो। जब पत्नी मुझे ठुकराती है, जब पत्नी मुझे भाषण देती है, तो दिल मेरा दुख जाता है। अब क्यों मैं पराया लगता हूँ, सब कुछ मैंने कर दिया। अब क्यों मैं पराया लगता हूँ, सब कुछ तो मैंने दे ही दिया। सीने से लगा लो से बाबा, सब लोग मुझे ठुकराते हैं। जब नाती मुझे ठुकराता है, तो मन मेरा दुख जाता है। जब नाती मेरा ठुकराता है, तो मन मेरा भर जाता है। अब सबको बुरा मैं लगता हूँ, रोना मुझे तब आता है। अब बाबा याद आ गए। सीने से लगा लो से बाबा, सब लोग मुझे ठुकराते हैं। जब भैया मुझे ठुकराता है, तो मन मेरा डर जाता है। अब सबको बुरा मैं लगता हूँ, जग सूना सूना लगता है। सीने से लगा लो से बाबा, सब लोग मुझे ठुकराते हैं। मैं टूंडला से आगे, पचोखरा से आगे ग्राम नाखी है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। और ये बाबा की
हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि कुछ ही समय में, थोड़े से ही समय में, 1-1.25 महीना हुआ होगा जब से ही मैं जुड़ा हूँ, और इतनी मैंने बाबा के अंदर शक्ति देखी है कि देखिए, एक दिन में हमारे गुरु हैं, कुल्हड़ा आश्रम, खिरिया मोड़ से जो रोड गया है उधर कुल्हड़ा आश्रम है। मैं पिछले गुरुवार को वहीं पर जा रहा था, लेकिन रामबाग पर जैसे ही मैं उतरा तो हमारी जो बहन जी हैं, तो इनसे थोड़ा सा मैंने बात की। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं शायद से बहन जी यहीं पर हों, इसी आश्रम पर, और वो खंदौली में रहती हैं हमारी रीता बहन जी। तो बात हुई तो कहने लगे कि भैया कहाँ हो तुम? तो मैंने कहा मैं बहन जी रामबाग पर ही उतरा हूँ और ऐसे ऐसे वहाँ जाना है। तो बोली कि आप इधर ही आ जाओ, चाहे थोड़ा सा ही, कि थोड़े से ही समय के लिए आया, पर आप इधर मेरे पास में जरूर आएँ। तो देखिए मैं वहाँ पर गया तो बाबा का प्रसाद गुरुवार के दिन जो होता है वहाँ पर, तो पूरा मुझे मौका मिला और बाबा ने वास्तविक में मुझे वहाँ पर अपने चरणों में बिठा लिया और एक रात्रि रुकने का भी समय मिला। और देखिए आज भी मैं नहीं आ रहा था, फिर भी पता नहीं बाबा की कैसी कृपा मेरे ऊपर हुई है कि जो कि मुझे फिर आज भी बुला लिया। रोडवेज आ गई थी तो मैंने तैयार थोड़ी सी पहले ही हुआ था मैं, तो मैंने कहा कि यदि रोडवेज मिल जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा और नहीं वैसे नहीं जाऊंगा। तो आज 10-15 मिनट लेट आई थी। ये देखो बाबा की कितनी बड़ी कृपा और शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। वास्तव में मुझे पता नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिसके कारण मुझे बाबा अपने चरणों में बुलाएं, पर वास्तविक में मुझे विश्वास हो रहा है कि कोई पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध है, इस वजह से मुझे बार बार खींच लेते हैं अपनी ओर। और एक छोटा सा भजन है। अरे जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़िया, कौन छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी, एक दिन हंस उड़ जाएगा खाक बन जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या करता है मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का मेल, हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब हरि चरणों में निस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे, अब हरि चरण में निस दिन तू ध्यान लगा ले बंदे,
कट जाएंगे सब तेरे, ये जन्म मरण के फंदे पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।